बच्चों, आज अपन पढ़ रहे हैं कक्षा 7वीं का तृतीय पाठा बलात् बुद्धिर विशेषते। तो बल और बुद्धि की विशेषता के बारे में पढ़ रहे हैं कि दोनों में श्रेष्ठ कौन है। तो इस पाठ से अपन लोग समझेंगे। तो शिक्षकः छात्रः कः पशु सर्वश्रेष्ठः अस्ति। शिक्षकः छात्रः कः पशु सर्वश्रेष्ठः अस्ति। रमेश महोदय सिंहः सर्वश्रेष्ठः अस्ति। शिक्षकः कथम् अखिलेशः सिंहः पराक्रमशीलः भवति। शिक्षकः शोभनं परन्तु बलेनैव कोऽपि सर्वश्रेष्ठः न अपितु बुद्ध्यैव श्रेष्ठः भवति। एतेषः किं बलापेक्षया बुद्धिः महत्त्वपूर्णा भवति। शिक्षकः आम्। शिक्षकः आम्, यः बुद्धिमान् सः एव बलवान् भवति। राजेशः कथम् एवं। शिक्षकः शृणोतु। तो ये अपन लाने पहले संस्कृत में पढ़ना सीखेंगे, फिर इसके बाद इसका हिंदी देखेंगे। हिंदी शिक्षकः छात्रः। तो शिक्षक क्या पूछ रहे हैं कि छात्रः हे छात्रों कः कौन, कः कौन सा पशु सर्वश्रेष्ठः अस्ति। सर्वश्रेष्ठ अस्ति मतलब होता है। हे छात्रों कौन सा पशु सर्वश्रेष्ठ होता है। तो रमेशः महोदय सिंह मतलब शेर सर्वश्रेष्ठ अस्ति। महोदय जी शेर सर्वश्रेष्ठ होता है। शिक्षिका कथम कैसे। तुमने शेर बोल दिया कि शेर सर्वश्रेष्ठ होता है, तो कैसे होता है। अखिलेशः सिंह पराक्रमशीला भवति। तो सिंह मतलब शेर पराक्रमी होता है। शिक्षिका शोभनम, उसने कहा कि अखिलेश ने कहा कि शेर पराक्रमशील होता है इसलिए वह सर्वश्रेष्ठ है। पराक्रम होता है इसलिए क्या है, सर्वश्रेष्ठ है। तो शिक्षक क्या कह रहे हैं, शोभनम बहुत सुंदर, परंतु बलेनेव बल से ही, बलेनेव बल से ही कोपी कोई भी सर्वश्रेष्ठ सर्वश्रेष्ठ ना नहीं होता है। अपितु कैसे होता है, बुद्धि से ही श्रेष्ठ होता है। शिक्षक कह रहे हैं कि तुमने बहुत अच्छा कहा, लेकिन बल से ही कोई सर्वश्रेष्ठ नहीं होता है। और कैसे हो सकता है सर्वश्रेष्ठ, बुद्धि से भी तो सर्वश्रेष्ठ होता है। हितेशा किम मतलब क्या, बलापेक्षा बल की अपेक्षा, क्या निकलेगा यहाँ से, बल की अपेक्षा बुद्धि क्या होता है, बुद्धि महत्वपूर्ण होती है। क्या बल की अपेक्षा बुद्धि महत्वपूर्ण होती है। हितेश नाम का लड़का पूछ रहा है कि क्या बल की अपेक्षा बुद्धि महत्वपूर्ण होती है। शिक्षिका आम हाँ, यह
जो बुद्धिमान होता है, साहेब वही बलवान होता है। मतलब जो बुद्धिमान है वही बलवान है, ये नहीं कि उसकी ताकत से अपन लोग उसको सर्वश्रेष्ठ माने, है ना। तो जो बुद्धिमान है वही बलवान है। राजेशा कथम एवं, ऐसा किस प्रकार से है, ऐसा किस प्रकार है। शिक्षिका श्रुणोतु, सुनो। अब कैसे है तो सुनो उसके लिए। एकस्मिन् पर्वते दुर्मुखा नाम महोजस्वी सिंहावस्तिस्म सा च सदैव बहूनां पशूनां वधं करोति स्म। एकदा सर्वे पशवः सिंहस्य समीपम् आगच्छन् अवदन् च मृगेन्द्र त्वं सदैव पशूनां वधं कथं करोषि। प्रसिद्ध वयं स्वयं तौ भोजनाय प्रतिदिनम् एकैकं पशुं प्रेषयिष्यामः। तो उन शिक्षक ने एक कहानी शेर और खरगोश की सुनाई। उनसे उस कहानी से बच्चों को समझ में आया कि बुद्धि से बलवान होते हैं, बुद्धि ही श्रेष्ठ होती है, ना कि ताकत, है ना, ना कि पराक्रम या शक्ति। तो कैसे, एकस्मिन् पर्वते, एकस्मिन् एक पर्वत पर, एक एक शब्द का अर्थ देखना, एकस्मिन् एक पर्वत पर दुर्मुख नाम का महोजस्वी, महान ओजस्वी या महान ओजस्वान या महान क्या कहेंगे, ओजवान, है ना, महान ओजवान सिंहावस्ती शेर क्या करता था, रहता था। पर्वत पर कहाँ रहता था, पर्वत पर शेर का क्या नाम था, दुर्मुख नाम का एक महान ओजवान शेर रहता था। च मतलब और सह वह सदैव सदा ही बहुनाम बहुत से पशुनाम पशुओं का वधम करोति क्या करता था, वध किया करता था। और वह सदा ही बहुत से पशुओं का वध करता था। एकदा सर्वे, एक दिन, सर्वे मतलब सभी पशु, है ना, सहस शेर के समीपम पास अगच्छन गए, चा और अवदन बोले। एक दिन सभी पशु शेर के पास जाकर बोले, क्या बोले, मृगेंद्र, मृगराज तुम, क्या है, हे मृगराज तुम मतलब आप सदैव सदा ही पशुनाम पशुओं का वधम वध कथम क्यों करोषि किया करते हो। हे मृगेंद्र तुम सदैव ही पशुओं का वध क्यों किया करते हो। प्रसिद्ध मतलब प्रसन्न हो जाइए। वयम, वयम मतलब हम, स्वयं मतलब अपने आप ही, हम अपने आप ही
तब भोजनाए अपने आप ही आपके, तो मतलब आपके, और भोजनाए भोजन के लिए, भोजनाए भोजन के लिए, प्रतिदिनम, प्रतिदिनम मतलब प्रतिदिन, एकैकम एक एक, पशुम पशु, प्रेषयास्मः मतलब भेज दिया करेंगे, भेज दिया करेंगे। अब देखो इसके अंदर, एक पर्वत पर दुर्मुख नाम का महान ओजस्वी शहर रहता था और वह सदैव बहुत से पशुओं का वध करता था। एक दिन सभी पशु सिंह के पास जाकर बोले, हे मृगेन, तुम सदैव ही पशुओं का वध क्यों किया करते हो? प्रसन्न हो जाइए, हम स्वयं ही आपके भोजन के लिए प्रतिदिन एक एक पशुओं को भेज दिया करेंगे। आ गए बच्चों समझ में इतना? अब इसके आगे और देखेंगे। एकदा एकस्य शशकस्य वरः समायातः सूर्योदय समय सिंहस्य समीपं गच्छन् सः अचिन्तयत् मम मरणं तु निश्चितम् एव, अतः मन्दगतैव गच्छामि, अनन्तरं स्वजीवन रक्षायै उपायं चिन्तयित्वा सः सिंहस्य समीपम् अगच्छत्। बन जाएगा बच्चों पढ़ते? फिर से देख लो। एकदा एकस्य, तथा सिंह अवदत्, यदि यूयम् एवं इच्छते तहिर् तथा कुर्वन्तु, तथा प्रभृति एकः पशु प्रतिदिनं क्रमेण सिंहस्य समीपं गच्छति स्म। एकदा एकस्य शशकस्य वरः समायातः सूर्योदय समय सिंहस्य समीपं गच्छन् सः अचिन्तयत् मम मरणं तु निश्चितम् एव, अतः मंद, यहाँ तक लेना, मंद गत्यैव गच्छामि, अनन्तरं स्वजीवन रक्षायै उपायं चिन्तयित्वा सः सिंहस्य समीपम् अगच्छत्। बन जाएगी बच्चों। अब इनकी हिंदी अर्थ देखेंगे अपन लोग। ततः इसके बाद सिंह शेर अवदत्त बोला, इसके बाद शेर बोला, यदि यूयम तुम सब, क्या है, तुम सब एवं इच्छत, तुम सब ऐसा चाहते हो तो, पूरा देखना। यदि, तथा मतलब यदि, इसके बाद क्या है, तथा से अवदत, इसके बाद शेर बोला, यदि तुम सब यही चाहते हो, इच्छत मतलब चाहते हो तो, तहिर वैसा ही करें,
तब से लेकर, तथा प्रवृत्ति एका पशु, तब से लेकर, एकम एक, पशु पशु, प्रतिदिनम प्रतिदिन, क्रमेण क्रम से, सिंहस्य सह के, समीपम पास, समीपम मतलब पास, गच्छतिश में आ जाया करता था। अगर समझ में फिर से देख लें। इसके बाद शेर बोला, यदि तुम सब यही चाहते हो तो वैसा ही करें, है ना, वैसा ही करें। ततः तब से लेकर एक एक पशु, तब से लेकर एक पशु प्रतिदिन क्रम से सह के समीप जाया करता था। सह भी मान गया कि ठीक है, यदि तुम लोग अपनी इच्छा से आ रहे हो तो एक एक करके आ जाना। तो प्रतिदिन क्या करते थे, एक एक पशु उनके समीप जाते थे। एक दिन, एक सस्कश मतलब होता है खरगोश, सस्कह मतलब क्या होता है, खरगोश, है ना। तो एक दिन एक खरगोश की बारी आई। अब किसकी बारी आई, खरगोश की, ध्यान रखना। एक दिन एक खरगोश की बारी आई और सूर्योदय समय, सूर्योदय समय मतलब सूर्य निकलने के समय, शेर के पास जाते हुए उसने अचिंत्य विचार किया। एक दिन एक शेर की बारी, एक दिन एक खरगोश की बारी आई और सूर्य निकलने के समय शेर के समीप जाते हुए या शेर के पास जाते हुए वह सोच रहा था या उसने विचार किया। आचिंतित मतलब उसने विचार किया। मम मरणम तु निश्चितम, मेरी मृत्यु, मम मेरी, मरणम मृत्यु तो निश्चित है ही, है ना, निश्चित है ही। अतः मंद गते, तो क्या हुआ, अतः धीमी गति से ही गच्छामि चलता हूँ। यदि मेरी मृत्यु आज निश्चित है तो मैं धीमी गति से चलता हूँ। अनंतरम इसके बाद स्वजीवन रक्षायै, अपने जीवन की रक्षा के लिए उपाय पर चिंतित्वा मतलब विचार करते हुए वह सिंहस्य समीपम आगच्छत्, वह शेर के पास गया, है ना। अगर यह समझ में तो ना कि एक दिन एक शेर की बारी आई, शेर की नहीं खरगोश की, एक दिन एक खरगोश की बारी आई और सूर्योदय निकलते ही वह क्या करने लगा, समय शेर के पास जाने लगा और वह विचार करता हुआ जा रहा था कि मेरी मृत्यु तो निश्चित ही है, अतः मैं धीमी गति से जाता हूँ। इसके बाद अपने जीवन की रक्षा के उपाय के बारे में सोचता हुआ वह सिंह के पास पहुँच गया, है ना। यहाँ तक अपन ने देख लिया है। अब इसके आगे पर यहाँ से कल देखेंगे, ठीक है बच्चों। यहाँ पढ़ना इसके लिए अच्छे से और इसका एक एक शब्द का अर्थ लगाना बन जाएगा, ठीक है।